हेलो डियर स्टूडेंट, टुडे आई ऑल्सो डिस्कस अबाउट क्लास 7 सिविक 6 चैप्टर। देखो 6 चैप्टर का ये ह्यूमन राइट्स के बारे में एक वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। आप लोग फर्स्ट वीडियो को पहले देखिए, फर्स्ट वीडियो को कंप्लीट करने के बाद ये सेकंड वीडियो देखिए। तो फर्स्ट वीडियो में ह्यूमन राइट्स क्या है वो बताया गया है। ठीक है, जन्म होने के बाद सभी पीपल को, सभी लोगों को जो राइट्स दिया जाता है उसी को ही बोलते हैं ह्यूमन राइट्स। और ह्यूमन राइट्स में क्या क्या आता है यहाँ पर लिखा है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है, आप लोग प्रीवियस वीडियोस देखिए तो ये पूरा क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर सब कुछ लिखा है ह्यूमन राइट्स में क्या क्या है। फिर दीदी देखो लास्ट में बताई है ह्यूमन राइट्स के बारे में। दीदी ये पूरा कहानी, ह्यूमन राइट्स का कहानी सरोज को बता रही है। ठीक है, तो देखो दीदी सरोज को क्या बता रही है कि ये पूरा विश्व यानी कि वर्ल्ड एक बिग फैमिली है। आवर वर्ल्ड इज वन ऑफ ए बिग फैमिली। जैसे देखो किसी एक दूसरे के साथ बाहर में मिलते हो, नहीं जानते हो, फिर भी क्या बोलते हो भाई किधर से जाना होगा, कुछ जगह अगर जाना है आपको, कुछ पार्क जाना है तो पूछते हो ये पार्क किस जगह से किधर जाना है, ऐसे भैया बहन ऐसा करके बात करते हो, नहीं जानते हो फिर भी बात करते हो। तो दीदी इस टाइप का एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं। पूरा वर्ल्ड एक लार्ज यानी कि बिग फैमिली है और हम सभी लोग इस फैमिली का एक एक मेंबर है। और ये सभी मेंबर को दिया गया है इक्वल राइट्स, सभी मेंबर को इक्वल राइट्स दिया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कोई गरीब है कोई अमीर है, जो अमीर है उसे ज़्यादा राइट दिया गया है, जो गरीब है उसे कम राइट्स दिया गया है, ऐसा नहीं है। ठीक है, कोई मेल है फीमेल है ऐसा भी नहीं है। क्रीड कलर कास्ट के ऊपर भी ये डिपेंड नहीं करता है ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स सभी को इक्वली दिया गया है। ठीक है, फिर दीदी ने कुछ देखो आस्क किए हैं, कुछ क्वेश्चन किए हैं, ये ट्रू और फॉल्स आप लोग भी बस सोचो। ठीक है, ट्रू या फॉल्स। देखो गर्ल्स आर वीक एंड बॉयज आर स्ट्रॉन्ग, देयरफॉर बॉयज आर इंपॉर्टेंट देन गर्ल्स। यहाँ पर लिखा गया है, देखो गर्ल्स को वीक माना जाता है, बॉयज़ को स्ट्रांग माना जाता है, बट गर्ल्स बॉयज़ से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सही है क्या? ये सही नहीं है कि बॉयज़ को स्ट्रांग माना जाएगा गर्ल्स को वीक माना जाएगा, ऐसा सही नहीं है। ठीक है, तो ये फॉल्स मान सकते हो। ठीक है, क्योंकि गर्ल्स बॉयज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। देखो द चिल्ड्रेन ऑफ पुअर हैव नो राइट्स टू गेट एडुकेशन लाइक द चिल्ड्रेन ऑफ द रिच। अभी देखो जो गरीब स्टूडेंट हैं उन लोगों को एडुकेशन फैसिलिटी फ्री में अगर नहीं दिया जाएगा तो ये भी अच्छा नहीं है, ये भी फॉल्स है। हाउस इज नीड बाय पुअर, गरीब लोगों के लिए हाउस यानी कि घर का ज़रूरत है, ये तो सही लिखा गया है। सच में गरीब लोगों के पास घर नहीं होते हैं तो उन लोगों को घर देना चाहिए। गवर्नमेंट का आवास योजना के अंदर इन लोगों को घर देना चाहिए। ठीक है, देखो पीस शुड बी इन द वर्ल्ड, पूरा विश्व में पीस यानी कि शांति बनाए रखना चाहिए, ये भी सही लिखा गया है। पेमेंट कैन बी गिवन बाय मास्टर बाय हिज ओन विल, पेमेंट अपने अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। ठीक है, एवरी पीपल शुड लव विथ ईच अदर इन द वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड में यानी कि विश्व में एवरी पीपल यानी कि एक दूसरे के ऊपर प्यार करना चाहिए। लव विथ ईच अदर, वी कैन टेक वर्क लाइक ए सर्वेंट बाई चिल्ड्रन, बच्चों को सर्वेंट का काम नहीं करवाना चाहिए, ये भी सही लिखा है, बच्चों को सर्वेंट का काम नहीं करवाना चाहिए। फिर देखो क्या लिखा है, देयर शुड बी रियट्स ऑफ द नेम ऑफ रिलीजियन, धर्म की नाम पर कुछ पैसा वगैरह मांगना नहीं चाहिए या धर्म के नाम पर जीना नहीं चाहिए, भी धर्म को रिचुअल या रियट्स नहीं बनाना चाहिए, ये वो तो सही लिखा है। ठीक है, फिर देखो Saroj also gave correct answer to the question. She said that दीदी that in newspaper she did not like some news. अब देखो सरोज न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद उसे पता चला है, उसे कुछ न्यूज़ के बारे में पता चला जो उसे पसंद नहीं है। सरोज न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बैठे हैं, सरोज न्यूज़पेपर में ऐसा बहुत कुछ पढ़े हैं जो सरोज को पसंद नहीं है। तो कैसा पढ़ लिए है जो सरोज को पसंद नहीं है, आप लोगों को पसंद है कि नहीं सोचो। देखो इनोसेंट चाइल्ड सेक्रीफाइस, कोई इनोसेंट चाइल्ड सेक्रीफाइस किए हैं, ये तो अच्छा नहीं है। मैनी इंजर्ड्स इन रिवर्स बिटवीन टू ग्रुप, दो ग्रुप में लड़ाई चल रही है। डेथ इन पुलिस कस्टडी, पुलिस कस्टडी में किसी का डेथ हो गया है। ठीक है, तो ये भी तो अच्छा नहीं है। तो ये सभी न्यूज़ सरोज का अच्छा नहीं लगा, सरोज को न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद ये सभी न्यूज़ उसे अच्छा नहीं लगा। तो इस कारण के लिए दीदी को ये बता रही है उन्होंने कि दीदी मैं ये सभी न्यूज़पेपर में पढ़ा हूँ जो न्यूज़ मुझे पसंद नहीं है, जो न्यूज़ मुझे पसंद नहीं है। ठीक है ना। फिर देखो और क्या है, मैनी पैसेंजर्स डाइड इन टेररिस्ट अटैक,
देखो जम्मू कश्मीर उस एरिया में ज़्यादा टेररिस्ट अटैक हो जाता है, तो टेररिस्ट अटैक में ज़्यादातर लोगों की मौत हो गए हैं। ठीक है। डाउरी ग्रीडी वान डॉटर इन लॉ। अब देखो डाउरी सिस्टम, डाउरी यानी कि पैसा, पन लेना यानी कि पैसा लेना, तो ये भी पैसा लेकर शादी करवाना ये भी ठीक नहीं है डाउरी सिस्टम। ठीक है, डाउरी सिस्टम अच्छा नहीं है। और बान डॉटर इन लॉ, और पहले सती प्रथा तो पढ़े ही हो, सती प्रथा भी अच्छा नहीं है, तो सती प्रथा के बारे में भी पढ़े हैं। किडनैपिंग ऑफ इनोसेंट चाइल्ड एंड आस्किंग फॉर रैंसम। अभी देखो किसी इनोसेंट बच्चों को किडनैप कर लिए हैं, फिर पैसा मांगते हैं, तो ये भी अच्छा नहीं है। एब्यूज ऑफ पर्सन इनमेट, पर्सन को एब्यूज नहीं करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, एब्यूज ऑफ पर्सन इनमेट। फोर्सिवली कैप्चर्ड 3 पोलिंग बूथ। अब देखो क्या कर लिए है, फोर्सिवली कैप्चर 3 पोलिंग बूथ, 3 बूथ को टेररिस्ट ने या आतंकवादी ने कब्जा कर लिए है, ये भी अच्छा नहीं है। फिल्थी थिंग इन द फोन, गैंगस्टर टेररिस्ट इन एरिया, कुछ एरिया को कब्जा कर लिया गैंगस्टर ने। फिल्थी थिंग इन फोन, कोई फ़ोन पर गंदा गंदा गाली देते हैं, तो ये सभी न्यूज़ सरोज को पसंद नहीं आया। ठीक है, फिर देखो दीदी सेड ऑल दिस आर वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये सभी जगह में यानी कि ये सभी जगह में क्या हुआ, ये सभी जगह में ह्यूमन राइट्स को वायोलेशन करते हुए दिखाया गया, यानी कि इन लोगों ने ह्यूमन राइट्स को फॉलो नहीं किए हैं। ठीक है, ह्यूमन राइट्स को फॉलो नहीं किए हैं। फिर दीदी ने क्या बोला, देखो सी आस्क्ड दीदी कांट वी डू एनीथिंग टू स्टॉप सच रॉन्ग एक्टिविटीज़। दीदी ये रॉन्ग एक्टिविटीज़ को बंद करने के लिए क्या करना चाहिए। फिर दीदी क्या बताती है, देखते हैं। दीदी सेड स्टेप्स आर टेकन टू स्टॉप सच इन ह्यूमन इंसिडेंट ऑल ओवर इन द वर्ल्ड। पूरा वर्ल्ड में ह्यूमन राइट्स डिक्लेयर कर दिया गया है। जैसे देखो यूनिवर्सल यानी कि पूरा विश्व में ह्यूमन राइट्स डिक्लेयर कर दिया गया 10 दिसंबर 1948 को। 10 दिसंबर 1948 को पूरा वर्ल्ड में ह्यूमन राइट्स डिक्लेयर कर दिया गया। पूरा वर्ल्ड में ह्यूमन राइट्स डिक्लेयर करने के बाद, अब देखो पूरा वर्ल्ड में ह्यूमन राइट्स डिक्लेयर करने के बाद भी कुछ जगह में ये फॉलो नहीं किया गया, तो उसी को देखते हैं चलो। ठीक है, अब देखो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बाय एन एम दैट इन फ्यूचर सच इंसिडेंट लाइक मास किलिंग एज इन सेकेंड वर्ल्ड वार शुड स्टॉप। अब देखो सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम से ये होते आ रही है। देयरफॉर दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज ह्यूमन राइट्स डे। तो देखो ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 10 दिसंबर को। ठीक है, तो इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, अभी यहाँ तक ही है, नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग और पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही है।